बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन इरशाद हुआ कि एक शक्ति समस्त संसार में काम कर रही है और समस्त संसार की रचना उसका चमत्कार है। मानव शरीर में भी वही काम करने वाली शक्ति है। उसको कुंडलिनी महामाया कहते हैं और नाभि के नीचे उसका स्थान है। पेट में मांस का एक कमल है। इस कमल के बीच हृदय कमल है। इस कमल में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। इस कमल के अंदर दो और कमल है, एक नीचे और दूसरा ऊपर। यह आकाश और पृथ्वी रूप है। नीचे के कमल में चंद्रमा और ऊपर के कमल में सूर्य का निवास है। इन दोनों के बीच कुंडलिनी महामाया रहती है और सांप के समान सारे तीन लपेटे मार कर बैठी है। मोतियों के भंडार के समान प्रकाशवान है। इससे स्वयं जो वायु निकलती है वह सांप की फुंकार के समान प्राण और अपान के रूप में स्थिर होती है। यह दोनों वायु जब टकराती है तो उनसे जठराग्नि उत्पन्न होती है। यह पेट में इस प्रकार से रहती है जैसे सागर में बरवानल रहती है। यह दोनों जल का शोषण करती अर्थात सुखाती है। प्राण और अपान आपस में टक्कर खाते हैं। उससे हृदय में बड़ा प्रकाश होता है। इससे हृदय में एक भंवरा सोने के रंग का है। उस भंवरे के दर्शन करने से योगी की दृष्टि लाख योजन तक पहुँचती है। शीतल वायु को चंद्रमा और गर्म को सूर्य कहते हैं। उसके मुख से फुंकार की आवाज़ निकलती है। इस आवाज़ को ओमकार का शब्द, प्रणव, ओम और मन इत्यादि भी कहते हैं। यह वासनाओं से डूबी हुई होती है। अनेक प्रकार की सांसारिक वासनाएं इसका विषय है। जब कुंडलिनी में स्फुरन उत्पन्न होती है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय हुआ तब बुद्धि उत्पन्न हुई। जब अहम भाव हुआ तब इससे अहंकार उत्पन्न हुआ। जब चिंतन होता है तब चित्त उत्पन्न होता है। रस लेने की इच्छा से जल, सूंघने की इच्छा से पृथ्वी। इसी प्रकार पांचों तन्मात्रा, चारों अंतःकरण, 14 इंद्रियां और सब नारियां इस कुंडलिनी से उत्पन्न होती है। मन से 3 लोक और चारों वेद उत्पन्न होते हैं और सब कर्म धर्म इसी से प्रकट होते हैं। यह स्थूल रूप से पिंड में और सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में विराजमान है। पिंड से ब्रह्मांड को सुषुम्ना नाड़ी से होकर मार्ग है। प्राण और अपान दोनों वायु को योगेश्वर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ब्रह्मांड में पहुंचाते हैं। एक क्षण में इस स्थित स्थान पर वायु ठहराने से सिद्धों का दर्शन होता है। सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें पूरक द्वारा जब कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राण वायु के प्रयोग से 12 अंगुल तक मुख से बाहर अथवा भीतर
या ऊपर एक मुहूर्त में एक ही बार स्थिति होती है, तब भी आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, ईश्वर स्वरूप वर्णन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, ईश्वर स्वरूप वर्णन। एक दिन एक जिज्ञासु ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, हे दीनदयाल जी, कृपया यह बताएं कि ईश्वर क्या है तथा उसे कैसे जाना जाए। जीव किसे कहा गया है? महाप्रभु बोले, प्यारे प्रेमी, आप जिस वस्तु को जानना चाहते हो, प्रथम इस विचार को ही जीव कहते हैं। यदि आप जीव ना होते तो यह विचार कदापि उत्पन्न ना होता। सदैव जानने वाला बड़ा होता है। उस महाप्रभु को जानने का प्रयत्न करना ही अज्ञानता तथा जीववृत्ति है। वास्तव में ईश्वर ही जानता है कि वह क्या है। प्राचीन काल से वेदों, शास्त्रों तथा ऋषियों और संत जनों ने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की है, जिनका अंत नहीं है। इन सब कल्पनाओं से यह एक बात अवश्य सिद्ध हो जाती है कि ऋग्वेद 4000 पुराना ग्रंथ है। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यूरोप के विद्वान इस सत्य को स्वीकारते हैं कि ऋग्वेद 4000 पुराना ग्रंथ है तथा इससे अधिक प्राचीन ग्रंथ विश्व के पुस्तकालयों में कहीं नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार इस सृष्टि के सृजन से पूर्व इस विश्व में केवल अंधकार ही अंधकार था। इस अंधकार के मध्य में विश्वात्मा आदि ज्ञान स्वरूप ने स्वयं अवतार लिया। उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ने अपनी ज्ञान शक्ति तथा तप के प्रभाव से इस सृष्टि का सृजन किया। ऋग्वेद में इसका वर्णन इस प्रकार से आया, त्वम असितमसागो व्यट्टहम अग्रे अप्रकृतियम्, सलीलं श्रवा इदं तुच्छा ये नाव्या अपीहतं यदासि तपस्तना जन्महिम्नाम जायते कमम। मनुस्मृति में उस ईश्वर को ज्ञानमय, प्रकाशमय तथा स्वमहिमा से पूर्ण कहा गया है। श्री भागवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहमेव समेवाग्रे नानित्यं सत्सत्परं, पश्चादहं पदेश्या योगवशा सो
समह्यम्। सृष्टि के आरंभ में मैं एक से अनेक रूप में प्रकट होता हूँ तथा मेरे अतिरिक्त अन्य कोई प्रकट नहीं होता। यह केवल मैं हूँ जो सर्व सृष्टि का पालन करता हूँ। यह नश्वर संसार कुछ भी नहीं, केवल मैं हूँ। सृष्टि के अंत में प्रलय के समय भी मैं विराजमान होता हूँ। संत कवि तुलसीदास जी ने वेदों, स्मृतियों तथा पुराणों के इस विचार को बड़ी सुंदरता से प्रकट किया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भेगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु पर नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु वास अशेषा। आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जार नहीं बरनी। जब हम प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें वह ईश्वर वहाँ भी रमा प्रतीत होता है। फूलों में वो हंस रहा है, झरनों में वह कलकल कर रहा है। इस प्रकार समस्त प्रकृति के मध्य में वह स्वयं मूर्तिमान है। वास्तव में वह ईश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप तथा सर्वज्ञानमय अजन्मा अनादि अविनाशी जगत व्यापक अनंत शक्ति संपन्न सनातन प्रकाश स्वरूप है। इसी शक्ति को ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, नारायण, भगवान, वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, खुदा, अल्लाह, बाह्य गुरु आदि नामों से पुकारा जाता है। वही ईश्वर प्रत्येक वाणी में आत्मा रूप में विराजमान है। महापुरुषों ने यह कहा है कि यह जीव उस महाप्रभु का अंश होने से अंशांशी के भाव से अविनाशी है, अर्थात नाश से मुक्त है। जो गुण गिलास में डाले हुए जल के हैं, वही गुण पानी से भरे हुए घड़े में है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक प्राणियों, वनस्पति इत्यादि समस्त पदार्थों में वह ईश्वर चैतन्य आत्मा रूप विराजमान है। अतः जो गुण उस परमात्मा के हैं वही इस आत्मा के हैं। नाशवान तो यह शरीर है जो जड़ है तथा 5 तत्वों जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी से मिलकर बना है। परंतु यह आत्मा गीता के अनुसार अजर, अमर, अजन्मा और अविनाशी है। इसे न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकती है और न पवन सुखा सकती है। जो पदार्थ भौतिक है वह नाम रूप के अंतर्गत है तथा नाशवान है, परंतु यह आत्मा किसी भौतिक पदार्थ से मिलकर नहीं बनी है, इसीलिए यह नाम रूप से परे है। श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने जीर्ण बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। वास्तव में यह शरीर तो आत्मा के रहने का घर है।
मृत्यु के बाद शरीर के पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। शेष तो कुछ भी न रहा। इससे यह सिद्ध हो गया कि आत्मा नाश रहित, चैतन्य, संग रहित तथा सहज में ही सर्व सुखों का भंडार है। परंतु माया अथवा अविद्या के आवरण में आकर जीव कहलाई तथा अपनी मूल वृत्तियों को भूल गई। माया जीव को अनेक नाच नचाती है। बस अंतिम लक्ष्य अपने स्वरूप की लक्ष्यता आत्म साक्षात्कार करना है। जिसने अपने आत्मा राम के दर्शन कर लिए वह समदर्शी हो गया। अब उसे समस्त भूत प्राणियों और वनस्पति में वही आत्मा के दर्शन होते हैं। अब वह किसी जीव को दुख देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार मेरी आत्मा को दुख पहुंचता है उसी तरह दूसरों की भी आत्मा को दुख पहुंचेगा। आत्मा तो एक अवर्णनीय वस्तु है, उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। उसके शब्दों में अथवा किसी रूप में कल्पना करना और बुद्धि द्वारा जानना अति कठिन है, बल्कि असंभव है। परंतु मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करके उसे समझने का यत्न करो। जो समस्त विषयों का आदि तथा अंत है, उस वस्तु को जानने के लिए ईश्वर ने परमात्मा अथवा ब्रह्म शब्द से प्रकट किया है। वास्तव में यह नाम तथा रूप से परे है। जो सबको जानने वाली शक्ति है वह ज्ञान स्वरूप है। जो जागृत तथा स्वप्न के आरंभ अर्थात जब कल्पना समाप्त हुई तब अभी स्वप्न आरंभ नहीं हुआ, उस समय जो दशा हो वह वास्तव में परमात्मा पद है। वह दशा सर्व संकल्प विकल्प से परे है। जागृत तथा स्वप्न से भिन्न दोनों को जानने वाली जो विद्या है उसी को अपने आप जानकर स्थिर रहना ही उसका सिमरन है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का जो साक्षी है वही परमात्मा है। उसका स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जागृत में स्थूल है तथा स्वप्न में सूक्ष्म प्रकट है। सुषुप्ति अथवा गहन निद्रा में दोनों अवस्थाएं स्थूल और सूक्ष्म है। नष्ट होकर केवल बेसुधी सी रह जाती है। बस इन तीन दिशाओं जागृत, सूक्ष्म, सुषुप्ति को जानने वाला जो शेष रहा और जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न आ सके वही एक परमात्मा पद है। उसे केवल बुद्धि के नेत्रों अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। वेदों के अनुसार उस ज्ञान स्वरूप प्रकाश में ब्रह्म को इन नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते, केवल उस ब्रह्म की शुद्धि बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है, अर्थात उसके अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे इस ज्ञान स्वरूप को इन नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। वह आदि ब्रह्म एक होते हुए भी भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। विष्णु पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार आया है। सृष्टि स्थयंत कर्णिम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मी कामा संज्ञायाति भगवाने का
एवा जनार्दना। भगवान जनार्दन वास्तव में एक होते हुए भी सृष्टि के सृजन के समय, ब्रह्म सृष्टि के पालन के समय, विष्णु सृष्टि के अंत समय अर्थात प्रलय के समय शिव रूप धारण करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि वह गुणातीत मायातीत निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों धारण करता है? उसका निवास स्थान कहाँ है? उसे कैसे प्रकट किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अजोऽपि संत्र वयात्मा भूतनामि सर्वोरपि सनः प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभावनायात्ममायया। अजन्मा अविनाशी तथा सर्व जीवों का स्वामी होते हुए भी मैं अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ तथा सर्व प्रकृति को अपने अधिकार में रखता हूँ। वह परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह परमात्मा समान रूप से समस्त स्थानों में व्यापक है। उसे केवल प्रेम के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब तप वैराग्य सिमरन संकीर्तन आदि साधन है। आदि पुराण में विष्णु नारद के पति कहते हैं, हे नारद, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन तथा गुणानुवाद करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तद तिष्ठामि नारदा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ईश्वर प्रत्येक वस्तु के पीछे छुपी शक्ति का नाम है। किसी ज्योतिष की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर उस नियम अथवा उस सिद्धांत का नाम है जो प्रकाश में भिन्न भिन्न ग्रहों तथा तारों में एक ऐसा नियम स्थापित करता है जिसके कारण समस्त प्रकृति अपने नियमानुसार चलती है तथा तारे घूमते समय एक दूसरे से नहीं टकराते। वैज्ञानिकों के अनुसार ईश्वर वह गुप्त शक्ति है जो एक अणु के भीतर तक एक कोष की भांति छिपी हुई है। जीव तथा वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिकों के अनुसार ईश्वर वह जीवनदायी शक्ति है जो समस्त जीवों तथा पौधों में फूट निकलती है। एक दार्शनिक की दृष्टिकोण से ईश्वर प्रत्येक वस्तु का निर्माण करता है अर्थात उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार वह एक होकर अनेक नामों तथा रूपों से विख्यात है। वास्तव में वह आत्म रूप में सर्व चैतन्य जीवों में विराजमान है और जो अज्ञान की परत के कारण दृश्य शक्ति से परे है। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करना ही सर्वोत्तम सिमरन है। अतः अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार तथा ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त उस तत्व का पता नहीं चलता, परंतु मनन करने वाली सत्ता शून्य पड़ा है। बस उस दिशा को भी वही कहा है। जब विचार उठकर लीन हो जाता है तथा उसके पश्चात जो दशा शेष रहे उसे ही ईश्वरीय सत्ता कहते हैं। विचार उठकर दूसरे स्थानों की ओर गए तथा पुनः लौटकर उस घट में लीन हो गए। उस दशा का जो साक्षी है वो ज्योतिमय स्वरूप है जो अंधकार में प्रकाश करता है और उसका भी साक्षी है, परंतु इस बुद्धि से नहीं जाना जाता क्योंकि यह बुद्धि उस विवेक से दूर है। ईश्वरीय सत्ता सूर्य में प्रकाश
सूर्य में प्रकाश से दूर है, अग्नि में संता रूप है, पवन में चपलता रूप है, आकाश में शब्द रूप है, जड़ में जड़, चैतन्य में चैतन्य, काल में काल। भावार्थ यह है कि वह ईश्वर सब रूपों में सम करके विराजमान है तथा सबसे न्यारा भी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे, श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हरप्रसाद जी के मकान की ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे। उसी समय सेठ हरप्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक व्यक्ति आया और श्री महाराज जी से कहने लगा कि मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट से कहा, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचन प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। मोक्ष पद वर्णन। यथा दशे तथात्मनि। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। इसीलिए मनुष्य मात्र को ईश्वर आत्मा दर्शन करने के लिए हृदय को शुद्ध करना चाहिए और इस शरीर के होते ही प्रयत्न कर आत्म दर्शन का परम लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी ही शोक सागर से पार हो सकता है। किंतु इस आत्मा को इंद्रियों से अतीत कहने से वह इस शरीर से भी कहीं बाहर होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वह ईश्वर आत्मा तो प्राणी मात्र का अंतरात्मा है, क्योंकि कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म और परे है। ज्ञान इंद्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा परे है, आत्मा से परमात्मा परे है। परमात्मा को हृदय की दिव्य दृष्टि से देखकर जीवात्मा जन्म मरणादि से छूटकर मुक्त होता है तथा परमेश्वर की प्राप्ति रूप परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात परमेश्वर के ध्यान द्वारा जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित परमात्मा के ज्योतिमय स्वरूप में स्थित हो जाती है और बुद्धि विचेष्टा नहीं करती, उस अवस्था का नाम परम गति है। इस अवस्था में आत्मा अपने अपने अनर्थ संयोग अविद्या आदि कलेशों से रहित हुआ ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहता है।
फिर सांसारिक विषय भोगों की वासना सर्व प्रकार से छूट जाती है, पुनः उत्पन्न नहीं होती। अर्थात जिस समय जीव की संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में रहती है छूट जाती है, उस समय वह जीवात्मा जन्म मरण से छूटकर अमर हो जाता है और शरीर में जीवन मुक्त होकर अंत में विदेह मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा ही हो जाता है। कामनाओं का समूल नाश हृदय ग्रंथि के खुलने से होता है, अन्यथा नहीं। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय यस्येह ग्रंथया अमृत्यो भवते तावद्यनुशासनम्। कठोपनिषद अध्याय 2 बल 3 मंत्र 15। अर्थात हे नचिकेता, जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। इस शरीर में आत्मा जिस मार्ग से ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, अर्थात जिसको उत्तरायण सूर्य मार्ग कहते हैं, उस मार्ग को यमराज नचिकेता को कहते हैं। सतम चैका चा हृदयस्या नाड्य अस्थाशाम मूर्धार्णभिनिःसृत्य त्वयोधमायन् नृतत्वा मेति विश्वदण्डनया उत्क्रमणे भवन्ति। कठोपनिषद अध्याय 2 बल 6 मंत्र 16। अर्थात हे नचिकेता, इस हृदय की 101 नारियां हैं, उनमें से एक मुर्गा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति युक्त नारियां उत्क्रमण तथा प्राण प्रयाण की हेतु होती है, अर्थात वे सब नारियां संसार प्राप्ति के लिए ही होती है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप परमानंद मुक्ति को देने वाली तो परम पावनी एक सुषमना नाम की नारी, जो पैर के अंगुष्ठ से चलकर हृदय 10वां द्वार होकर मस्तिष्क का भेदन करके बाहर निकल गई है। अंतकाल में योगी उसके द्वारा आत्मा को पिंड देश से अच्छी प्रकार ऊपर गमन करके ब्रह्मांड देश ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाता है। इसी मार्ग को उत्तरायण तथा सूर्य मार्ग कहते हैं। इस सुषमना के मार्ग से गया योगी परमेश्वर ज्योति में लीन हो जाता है, फिर आवागमन में नहीं आता। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानं हृदय सन्निविष्टा। कठोपनिषद अध्याय 2 बल 6 मंत्र 17। अर्थात हे नचिकेता, अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है, अर्थात जो अणु से अणु प्रमाण, महान से भी अति महान परम तत्व स्वरूपानंद चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय परब्रह्म परमात्मा हृदय में बसा हुआ है, उसको गुरु उपदेश से भली प्रकार जाने और शोक को तर जाए। श्लोक। तत्र प्रत्यय कथानात् ध्यानमा। योग अध्याय 1 पाली 3 सूत्र 2। अर्थात धारणा के पीछे
उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। तदेवार्था मात्र निर्भासम स्वरूपा शून्यमेवी समाधि, अर्थात उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, केवल उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है और ध्यानादि साधनाओं का फल समाधि है। अर्थात जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होकर अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जानकर आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। ध्यान समाध्योरयं भेदा ध्याने मनसो ध्यात्री ध्यान ध्येयाकारेण विद्या मानावृत्ति भर्वती समाधौ तु परमेश्वरा स्वरूपे तदानंदे च मग्न स्वरूपा शून्य इव भवतीति, अर्थात ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चित्त का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। त्रय में कत्र संयम योग दर्शन, अर्थात वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मारकर थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होकर फिर बाहर को आ जाता है। तदेत धारणा ध्याना समाधि त्रय में कत्र संयम, अर्थात जिस देश में धारण की जाए उसी में ध्यान और उसी में समाधि अर्थात ध्यान करने के योग परमेश्वर में मग्न हो जाने को संयम कहते हैं, जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है। अर्थात धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है। उनमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद रहता है, परंतु जब समाधि होती है तब आनंद के बीच में तीनों का फल एक ही हो जाता है। नवारितो दुश्चरितात्रा शांतो न समाहिता न शांता मानसो वापि प्रज्ञानेन नैनमाप्नुयात्, अर्थात पद में उपासना योग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि नास्तिकों नाविरतों जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहार को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े व सुने उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन रायपुर चौर के एक भक्त श्री कामेश्वर सिंह जी श्री चरणों में उपस्थित हुए। उस समय वे निसंतान थे और भाई भतीजी के व्यवहार से दुखी रहा करते थे।
श्री चरणों में बातें करते करते वे भावुक होकर रो पड़े। उनकी भावुकता से द्रवित होकर श्री महाराज जी ने अपनी धोती के कोर से उनके आंसू पोंछते हुए बोल पड़े, कामेश्वर, तुम इतना घबरा क्यों गया? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है? अभी तो तुम्हें 1, 2, 3, 4 बच्चे हो सकते हैं। कालांतर में श्री कामेश्वर बाबू को 3 लड़के तथा 1 लड़की हुई। फिर पूर्ण विराम हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान कुंवर सिंह संस्थान रांची, दिनांक 28/3/1981। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। महात्माओं ने तुम्हें मानव जीवन का उद्देश्य सुना और समझा दिया है। यह कोई नई बात नहीं है। अब तुमने जो कुछ सुना और समझा उसके मुताबिक अपना जीवन बनाने की कोशिश करो। हम यह भी नहीं कहते कि जो कुछ सुनाया गया उसे तुम मान ही लो। सर्वप्रथम उसे शास्त्र वचनों से मिलाओ। देखो क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ भी वैसा कहते हैं? उसके बाद भी तुम उसे अपने मन से तौलो। यदि तुम्हारा मन भी उसे सत्य मानता हो और वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित भी हो जाए तो तुम उस पर अमल करना शुरू करो। इतने पर अगर तुम नहीं मानोगे तो अपने साथ विश्वासघात ही तो करोगे। जब तुम उन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें अवश्य ही सुख और आनंद प्राप्त होगा। तुम्हें मानव जीवन क्यों मिला? इसे सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? किस बात से इसे 84 लाख योनियों का राजा अशरफ उल मखलूकात कहा गया है? ऐसा खाना पहनना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन चा, सामान्य मेतता पशु भी निरानमा। हम अपने लिए घर बना लेते हैं तो वे भी घोंसला बना कर रहते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन्हें कुदरती तौर पर ऐसी पोशाक मिल गई है जो कभी मैली ही नहीं होती। देखा है कभी खरगोश को अपनी पोशाक को ड्राई क्लीन कराते? हम किताबें पढ़कर इंजीनियरिंग पढ़कर भी जो मकान बनाते हैं वह क्रैक कर जाता है। उधर बायां चिड़िया का घोंसला पेड़ों की डाली से हवा में झूलता रहता है। लाख आंधी तूफान आने पर भी वह चूता नहीं, टूटता नहीं, क्रैक नहीं करता। बेचारी बाया उसमें खूब सुखपूर्वक रहती है। हम देवी देवता भूत प्रेत पूजकर भी सिर्फ 2, 4, 5 बच्चे जन्मा पाते हैं और सूअर को बिना देवी पूजे दर्जन भर बच्चे एक ही बार में हो जाते हैं। इनके बावजूद शास्त्रों ने मनुष्य शरीर का ही अधिक महत्व बताया। क्यों? उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मानव का शरीर देव दुर्लभ है, इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। किन बातों से यह इतना महान है? अगर हम इसलिए महत्वशाली हो कि हमारे पास बैंक के 10-20 हज़ार रुपये हैं
तो भी मनियारा सर्प हमसे ज़्यादा धनी है, जिसकी मणि की कीमत करोड़ों अरबों में होगी। यह मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। उनमें कर्म फलों को सिर्फ भोगा जा सकता है और पहले के जमा कर्म फलों को नष्ट किया जा सकता है। आदमी अपना प्रारब्ध भोगने के साथ नए कर्म फल बना भी सकता है, क्योंकि इसे विशेष बुद्धि दी गई है जिससे यह भले बुरे का विचार कर सकता है। यदि क्रियमान कर्म को निष्काम भाव से किया जाए तो नया कर्म फल बनेगा ही नहीं, नए कर्म फल जमा नहीं होंगे और पूर्व जन्मों के संचित कर्म फल प्रारब्ध के रूप में भोग कर खत्म कर दिए जाएंगे। बस छूट जाएंगे तीनों प्रकार के कर्मों के बंधन और जीव को जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी। किंतु वर्तमान कर्म निष्काम तब होगा जब अहम भाव खत्म हो जाएगा। अहम शून्य होने के लिए विवेक पैदा करना होगा। ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या का बोध हो जाना ही विवेक होना कहा जाता है। अब यह पैदा कैसे होगा? सत्संग और शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि में यह समझ पैदा होती है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, झूठा है, धोखा है। अभी तो हमें उल्टा ही प्रतीत हो रहा है। संसार और उसके भोग सच्चे लग रहे हैं, उधर प्रभु की याद भी नहीं आती, उनके अस्तित्व पर हमें विश्वास ही नहीं है। तुम अभी आजमाइश कर लो। गुरु महाराज के यहाँ रामनवमी का जलसा है और उधर ससुराल से भी खत आया कि साले की शादी है। निर्णय करके बताओ कि तुम किधर जाओगे, रामनवमी के जलसे में या साले की शादी में? तुम साले की शादी में ज़रूर जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे तो साला रूठ जाएगा। गुरु जी के उत्सव में नहीं जाने से क्या होगा? इससे तो यही सिद्ध हुआ कि तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति प्यार कम है, साले के लिए ज़्यादा है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग से यह धारणा दृढ़ होगी कि ईश्वर सत्य है और संसार असत्य। जब यह भावना दृढ़ हो जाएगी तो तुम्हारा मन दुनिया से स्वभावतः उपराम हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया ही छोड़ दो। छोड़ कर जाओगे कहाँ? किसी ने आज तक इसे नहीं छोड़ा। आखिर दुनिया है क्या? लड़के, बच्चे, स्त्री, घर द्वार, यही सब तो। इन्हें छोड़कर जहाँ कहीं जाओगे वहीं फिर इन्हें बना लोगे। तब दुनिया छूटी कहाँ? नानक देव कहते हैं, न सुख विच्चा गृहस्थ दा, न सुख छड्ड दया, सुख तो विच विचार दा, संता शरण पया। संतों की शरण में जाने से सद्विचार का उदय होगा और तभी पता चलेगा कि भगवान क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या। जिस तरह दूध में मक्खन व्याप्त है, उसी प्रकार विश्व के जर्रे जर्रे में वह ईश्वर व्याप्त है। इस प्रकार वह भगवान तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। अतः पहले तुम सब चक्करों को छोड़ो और अपने अंदर ही उस सत्य को खोजो। तुम्हारा शरीर समस्त ब्रह्मांड का नक्शा है। बाहर से अपनी वृत्तियों को मोड़कर तुम अंदर ही उस विराट का दर्शन कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, ऐ अर्जुन, तुम मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं, इस माया में शरीर को देख रहे हो। इसे तो मैंने अपनी माया से जगत का कार्य करने के उद्देश्य से धारण किया है। कहा, क्या आप इससे कुछ अलग चीज है? कृष्ण ने कहा, मैं इससे पृथक कुछ और ही चीज हूँ। तुम मेरे उस स्वरूप को देखने के लिए सक्षम नहीं हो। उसके लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु,
जब अर्जुन ने दिव्य नेत्रों से उनका दर्शन किया तो चकित रह गया। देखा उनका न आदि है न अंत। वह घबराकर बोला, प्रभो आप पुनः उसी सौम्य स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष होइए। तब भगवान ने अपने विराट ऐश्वर्य को देखने की शक्ति खींच ली। गीता की इस घटना के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की जरूरत है। वह इन स्थूल नेत्रों से देखा जाने वाला नहीं है। फिर वह नेत्र दुकानों में तो मिलता नहीं, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकेगा? भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को ही दी, दुर्योधन को दी होती तो वह कभी युद्ध करने को तैयार ही नहीं होता। मगर अर्जुन की भगवान पर दृढ़ निष्ठा थी, भक्ति भावना की, तभी उस पर वैसी कृपा की गई। अगर इष्ट पर वैसी धारणा हो जाए तो हमें भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है। भगवान कहते हैं, अनन्याश्चन्तो यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, उस भक्त का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अब अनन्य चित्त किसको कहते हैं? जिसके दिल में अपने इष्ट के सिवा और कोई आश्रय भूल कर भी ना हो, वह अनन्य भक्त कहलाता है। उस भक्त का योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त की रक्षा का भार भगवान के ऊपर आ जाता है। आज हमारी भक्ति तो ऐसी है कि यदि किसी ने कह दिया कि शंकर जी राम जी की अपेक्षा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर दे देते हैं, तो तुरंत राम जी को छोड़कर शंकर जी को पूजना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी की तारीफ सुनकर कभी उनकी तरफ तो कभी देवी जी की महिमा सुनकर देवी जी की तरफ मुड़ जाते हैं। यह भक्ति हुई कि बाजार का सौदा करना हुआ। हम तो मेले के दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाने जाते हैं, धक्के मुक्के खाकर वहां तक पहुंचते हैं और जल का लोटा ही शंकर जी पर पटक देते हैं। इस प्रकार की पूजा भक्ति से अनन्यता भला कितनी दूर है। बाजारू इश्क यहाँ कुछ काम नहीं करता। यहाँ तो दिल की सच्ची भावना की कीमत होती है। तुम ही सोचो, क्या दुनिया से छूटना चाहते हो? तुम चाहते हो तरना? तुम में से कोई भगवान के धाम में जाने को तैयार है? चलोगे स्वर्ग? कहो तो पकड़ कर ले चलूं। अभी तो सत्संग में आने के लिए ही कितना नाटक करना पड़ता है। स्वर्ग ले जाने का नाम सुनते ही भाग खड़े हो गए। एक बार नारद जी स्वर्ग गए, देखा स्वर्ग लोक खाली पड़ रहा है। उन्होंने भगवान से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अभी मैं मृत्यु लोक जाता हूँ और वहाँ से 10,000 आदमियों को ही भेजता हूँ। मृत्यु लोक में नारद जी ने जिनसे भी स्वर्ग जाने की बात की, उन सबों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। बोले, हमारे बाल बच्चे घर मकान सभी है, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर हम स्वर्ग क्यों जाए? स्वर्ग तो तुम जाओ जिसको जोरू न जाता और अल्लाह मियाँ से नाता है। किसी ने जाने को नहीं कहा। नारद बड़े दुखी हुए। दिन भर घूमते घामते उन्हें एक बूढ़ा मिला जो बड़ा दुखी दिखता था। नारद जी ने कहा, तुम बैकुंठ चलोगे? उसने कहा, चलूँगा, मगर कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि बच्चे अभी नादान हैं। नारद जी कुछ वर्षों के बाद उस बूढ़े के घर गए। पूछा तो बूढ़ा मर चुका था।
उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, वह वही कुत्ता बनकर जन्मा था। कारण आदमी का मन मरते वक्त जहाँ रहता है वहीं वह जन्म पाता है। नारद जी ने कुत्ते को समझ दे दी और बोले, बूढ़े, अब तो कुत्ते की योनि में कष्ट भोग रहे हो, क्या अब भी स्वर्ग चलोगे? उसने जवाब दिया, यहाँ मैं रात भर पहरा देता हूँ, बच्चे दिन भर बाहर बाहर कमाते रहते हैं, थककर रात के वक्त बेचारे बेहोश सो जाते हैं, तब उनके घर की रखवाली करता हूँ। अभी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद स्वर्ग चलूँगा। एक दिन उसके लड़के का साला आया और कुत्ते ने उसे काट लिया। लड़के ने कुत्ते की इतनी पिटाई की कि वह मर ही गया। नारद जी कुछ दिनों के बाद फिर गए। कुत्ते के मरने का हाल सुनकर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वह बिल्ली बनकर आया था। स्वर्ग चलने के लिए पूछने पर उसने नारद जी को कहा, घर में बच्चों और बहुओं के कपड़े को चूहे बहुत बर्बाद करते हैं। मैं यहाँ रहकर उनको भगाता रहता हूँ। मेरे डर से चूहे आने का नाम नहीं लेते। कुछ दिनों बाद आइए, तब स्वर्ग को चलेंगे। कुछ दिन बाद नारद बाबा फिर गए। सुना बिल्ली भी मर चुकी थी। सोचा कि वह फिर जन्म लेकर अवश्य ही आई होगी। देखा तो वह नाली में एक मेढक बनकर बैठी थी। बाबा ने फिर स्वर्ग चलने के बारे में पूछा। मेढक चिढ़क कर बोला, यहाँ नाली के बर्तनों के जूठे गिरते हैं, उन्हें क्या तेरा बाप खाएगा? उन अन्न के दानों को ना खाओ तो यहाँ कीड़े नहीं पड़ेंगे। यहाँ तो नाली में भी जब कभी नाती पोते टट्टी पेशाब करने आते हैं तो उन्हें देख लेता हूँ। वहाँ स्वर्ग में क्या करना है जाकर? नारद जी अपना समूह बनाकर लौट गए। आसक्ति का यह अंजाम होता है। अगर संसार में रहकर भी इससे आसक्ति नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम दुनिया में रहो मगर दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहने पावे। नाव दरिया में रहती है तभी वह सबको पार करती है। अगर पानी नाव में भर गया तब वह सबको डुबा भी देती है। भवसागर दुस्तर है, मानव का शरीर नाव है, इसी के सहारे भवसागर को पार करना है। संसार का मोह दिल में घर कर जाने से हमारी नाव डूबने लगी है। हमारा मानव जन्म ही बेकार जाने वाला है। अगर यहाँ रहकर तुम्हारा प्यार संसार से ना होकर भगवान के चरणों में होगा तो तुम खुद भी तर जाओगे और अनेकों को भी पार करोगे। अगर तुम में विवेक नहीं, संसार से वैराग्य नहीं, भगवान के चरणों से प्यार नहीं, तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो उस बूढ़े की हुई। दुनिया में रहने से कुछ भी नहीं बिगड़ता। आसक्ति का त्याग ही जगत का त्याग कहलाता है। बाहर के त्याग का कोई महत्व नहीं, अंदर के त्याग का सबसे बड़ा महत्व रखता है। कोई नहीं ऐसा दावा करता कि हमने त्यागी साधु होकर स्वरूप से दुनिया छोड़ दी। त्याग क्या दिया? पहले अन्न खाते हैं, अब फल खाते हो, दूध पीते हो। पहले बाल बच्चों के बीच रहते थे, अब चेलों की जमात खड़ी कर ली है। इसीलिए अनुभवी महापुरुषों का कहना है कि जगत की आसक्ति को त्याग कर दो। अपने लिए एक इष्ट मुकर्रर करो और उसकी अनन्य भक्ति करो। उस भक्ति उपासना को अगर निष्काम भाव से करोगे तो उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर सकाम भाव से करोगे तो इच्छा की पूर्ति मात्र होगी और इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं। इच्छाएं ही जन्म ग्रहण करने के बीज है। इतने जन्मों के बाद भी ये खत्म नहीं हुई। दुनिया में
95% लोग भगवान की भक्ति दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई कहता है हमें लड़का हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत ले, लॉटरी मिल जाए, हमारा दुश्मन मर जाए, आदि आदि। माताएं कहती है हमें सोने जैसा सुंदर बेटा हो जाए, तब उसका बाल चढ़ाने फिर विंध्याचली माई के पास जाऊंगी। वारी भक्ति, लड़का तुम रख लेना और बाल देवी मैया को चढ़ाना। यह 420। मगर अब क्या कहें, साच कहूँ तो मारन धावे, झूठ जगत पतियाई हो। अगर सच सच कह दूँ, पोल खोल दूँ, तो लोग बिगड़ जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा। इसीलिए कुछ ढोंग मिलाकर कहना पड़ता है। अभी तो सच्ची सच्ची बात तुम सुनने के काबिल ही नहीं बने। अभी तो तुम्हारी रोज की भक्ति है। तुम्हें तो शराब पीने से मना किया जाता है, यहाँ से जाते हो और तुम्हारा मन पाठ पढ़ाता है। यार, शहर में सैकड़ों लोग पीते हैं, जब सभी नरक में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। इतने लोग नरक से नहीं डरते तो मुझे ही काहे का डर हो। बाबाओं को का तो यह कहना ही हुआ, चलो पिए, चल गए पीने। तो भैया, तुम्हें अपना कल्याण स्वयं करना है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि और विवेक है। सत्संग और स्वाध्याय से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो। विवेक प्राप्त करके तुम संसार की असलियत को जानकर इसके साथ व्यवहार करो। बामा बातों से मन को हटाकर उसे भगवान की तरफ लगाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है और यही तुम्हारे मानव जीवन की सफलता भी है। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परम दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।